ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 26 अप्रैल 2025। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले आनंद के सागर शिव बाबा की आनंद भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करते हैं कि मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, आनंद के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली बाबा हमें फिर से ठीक कर रहा है मतलब हमें सुधार रहा है। बाबा कहता है चेक करो, अपनी पूरी दिनचर्या को चेक करो। जो 2-3 दिनों से बात चल रही थी अनायास ही कि दिनचर्या और मनचर्या बताने की बात, आज बाबा ने कहा चेक करो सारी दिनचर्या में कोई पाप कर्म तो नहीं होते, किसी को दुख तो नहीं दिया। अब बड़ी गहरी गहरी बातें बाबा ने कही हैं। आज हमें देखना है, चोरी चकारी करना, देहाभिमान में आने से करते हैं ना, झूठ बोलना, पाप करना, ये आदतें हैं ना। किसी को तेज बोलने की आदत होती है। फिर कहते हैं हमारा आवाज़ ऐसा, बाबा कहते हैं दिन में कम से कम 25-30 पाप भी कर लेते हैं। झूठ बोलना भी पाप है। अब आप देखो बाबा इतना टेंशन खिंचवा रहा है, आवाज़ कम करना सीखो ना, बाबा कहता है। आज तो बाबा ने कंपेयर भी देखो कैसे किया है। कहता है आप जानवरों को भी पालो, कुत्ते को पालो, बंदर को पालो, फिर भी वो सुधर जाते हैं, वो हिर जाते हैं इंसान के साथ साथ। उनकी आवाज़ सुधर ठीक हो जाती है, तो हमारी क्यों नहीं सुधर जाती है। अब जानवरों को सुधारने वाला कौन? मनुष्य। और मनुष्य को सुधारने वाला कौन? परमात्मा। तो उसके बारे में कहा। और साथ साथ बाबा ने कहा कि देखो तुम बच्चे मेरी कितनी गिलानी करते हो। मतलब एक्टिविटी जानवरों मिसल, भगवान को कच्छ अवतार, 12 अवतार, पता नहीं क्या क्या कह दिया। तो ये इसके ऊपर पूरा टेंशन बाबा ने खिंचवाया है। तो हमें चेक करना है, हमें अपनी बहुत संभाल रखनी है, क्योंकि हम आए हैं ईश्वर की गोद में, ब्राह्मण बने हैं, मनुष्य देवता बनने वाले हैं, तो दैवी गुण तो चाहिए ना। कौन कौन से दैवी गुण चाहिए? तो हमारी बोलचाल की भाषा बहुत अच्छी श्रेष्ठ होनी चाहिए, प्यार की होनी चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा ना तेज तेज नहीं बोलना है। किससे उत्तम बनने आए ना, तो उत्तम पुरुष बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? उत्तम गुण धारण करना पड़ेगा ना। सोचो हम कितने उत्तम बने हैं, उस चेक करो। इसकी हम गहराई में जाएंगे। बाबा ने तो बहुत कड़े रूप से धर्मराज के रूप से कहा है। बाबा ने कहा श्रीमत पर कोई कितना परसेंटेज चलते, कल भी कहा था कोई तो 2% भी चलते होंगे, भले वहाँ बैठे लेकिन शिव बाबा में की याद में नहीं रहते, बुद्धि इधर उधर भटकती है। और फिर से बाबा ने कहा कि अपना चार्ट रखो। छिपाते भी हैं कई लोग तो बाबा ने कहा लज्जा आती है ना, तो इसलिए बाप को लिखते नहीं। दुनिया में देखो देवताओं के आगे जा कर के गाते, मैं पापी नीच कपटी, ऐसा करके गाते ना। अब आप देखो ऐसे सतयुग में तो कोई नहीं कहेगा कि हम पापी हैं, नीच हैं, कपटी हैं, मेरी रक्षा करो, कोई नहीं कहता। सतयुग में तो ऐसे अक्षर होंगे ही नहीं। इसलिए बाबा कहता है जो कुछ आज तक पाप कर्म किए हमको लिख के भेज दो। कोई भेजता है, कोई नहीं भी भेजता है ना। आज बाबा ने कहा इस समय देखो कितने मनुष्य हैं, और लड़ाई लगेगी तो मौत तो होगा ही। अनेक आत्माएं जाएंगी, हम देख भी रहे हैं, बहुत सारी आत्माएं जा रही हैं। मुख्य बात है बाबा ने कहा अपने आप से पूछते रहो। क्या पूछते रहो? कि हम ऊंच पद पढ़ने के लायक कहाँ तक बने हैं, संगम युगी पुरुषोत्तम कहाँ तक बने हैं, वो चेक करो। बाबा ने आज वो बात कही। और दूसरा कहा 5% भी किसी की बुद्धि में नहीं बैठता है कि हम कैसे परमात्मा को याद करें। याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। और बाबा ने कहा हम सो पूज्य, हम सो पुजारी कैसे बनते हैं। ये मंत्र बहुत अच्छा है, इसको सुदर्शन चक्रधारी करते हैं, ये याद रखना चाहिए हमको, है ना। और गीता का भगवान कौन है ये सिद्ध करके बताना है। ये बात उठाने के लिए आज बाबा ने फिर से कहा हुआ है।
तो वो हमें ध्यान देना है। देखो सदगति तो इसी हट्टी से होनी है, बाबा ने क्लियर किया हुआ है। और आज दशाओं की भी बात आई, जैसे राहु की दशा, केतु की दशा, हमारे ऊपर तो बृहस्पति की दशा बैठी, तो उसको भी हम देखेंगे। आज बाबा ने कहा 3 टिकट हम सबको लेना है, पता ही है, लोक पसंद, प्रभु पसंद और स्वपसंद, है ना। तो जो बाप पसंद होते हैं वो लोग पसंद तो बन ही जाते हैं, उसकी भी गहराई में जाएंगे। और परमात्म साथ का अनुभव करो तो सब कुछ सहज अनुभव करते हुए सेफ होते जाएंगे। हम आज शुरुआत करेंगे देह अभिमान जो आता है, उसके कारण हमारी कौन कौन सी आदतें हो जाती हैं, ब्राह्मणों को हमें किस बात की संभाल करनी चाहिए उसकी बात करेंगे। देखो बाबा कहता है कि सारे दिन में देखो कोई पाप कर्म ना हो। अब आप देखो हमारे पाप कर्म होते कैसे हैं। पाप कर्म तभी होते हैं जब हम देह अभिमान में आता है। अब छोटी छोटी बातें, अगर आप देखो झूठ बोल दिया, झूठ बोलना भी तो पाप है कि नहीं है? पाप, कोई मुद्दा मतलब नहीं, बिना मतलब कि झूठ बोल दिया, किसी की ग्लानि कर दी, किसी को ऐसा शब्द बोल दिया जिससे उसका मन खराब हो जाए, अब ये पाप कर्म है ना। इसलिए बाबा ने आज कहा 10-20 पाप करते रहते हैं। अब ये बहुत बड़ी बात है, 10-20 पाप, 25-30 पाप कहा। अब आप सोचो 25-30 पाप अगर हम रोज करेंगे तो महीने में 720 पाप हो गए, तो साल भर में कितने हो गए आप सोचो। 10 हज़ार पाप हम करने लगे 7 साल में। अगर इतने पाप होंगे तो हम पापों से नष्ट कैसे होंगे? और पाप बाबा क्या कहता है, होते कब हैं? जब देह अभिमान में आ जाते हैं। झूठ बोलना तो एक हो ही गया, झूठ भी तो हम बिना मतलब बोलते रहते हैं, जहाँ कोई ज़रूरत नहीं वहाँ भी झूठ बोलेंगे। कहाँ जा रहे हो, कोई किसी से पूछेगा, जा रहे होंगे मार्केट, बता देंगे कहीं और जा रहे होंगे, जाओगे रिलेशनशिप में कहीं और बता देंगे। ये ऐसे पाप हैं जिनको सच बताने से कोई आपको जाता नहीं तो भी बोलते हैं लोग, है ना। चोरी कर लेना, चोरी कैसा करना, बाबा के बच्चे कोई वैसी चोरी तो नहीं करेंगे, है ना। सूक्ष्म रीत से करेंगे, संकल्पों के रूप से करेंगे, किसी के बारे में कुछ सोच देंगे। हर एक अपना अपना चेक कर सकता है, मैं किसी पे टीका नहीं कर रहा हूँ। पाप करना, पाप क्या होते हैं? किसी के शरीर को देखना, किसी की निंदा करना, किसी की गिला नहीं करना। आज बाबा तो आवाज़ से बोलने की आदत को भी कह रहा है, ये भी पाप कर्म में आता है। और फिर क्या कहते हैं, हमारा आवाज़ ही अच्छा है। आवाज़ ऐसा हुआ कैसे? आवाज़ इसका बनाया ऐसा किसने? हमने ही बनाया ना। तो ठीक कौन करेगा? हमको ही ठीक करना पड़ेगा, तो हम ठीक क्यों नहीं करते? तो हमें चेक करना है। आज एक काम करते हैं हम सब लोग, सबसे पहले अपने आवाज़ को धीमा करते हैं। आप देखो किसी भी 2 व्यक्तियों में बात जब आगे बढ़ती है ना, तो झगड़ा होता है आवाज़ से ही। कहेंगे इनकी टोन अच्छी नहीं थी, इनकी भाषा अच्छी नहीं थी, इनका व्यवहार अच्छा नहीं था। आप देखो जब 2 लोग प्यार आपस में करते होते हैं तो फुसफुसा के बात करते हैं, और जब झगड़ा होता है तो नज़दीक होते हुए भी तेज़ तेज़ बोलते हैं, क्योंकि दिल की दूरियां बढ़ जाती हैं। और जब प्यार करते होते हैं तो दूर होते हुए भी फुसफुसा के बात करते हैं, उनकी बात सुनाई पड़ती। क्यों सुनाई पड़ती? क्योंकि कंसंट्रेट हैं, ध्यान दे रहे हैं, और उसमें हम किसी की बात को ध्यान देते नहीं। तो आज हम ये काम करते हैं कि अपनी आवाज़ को थोड़ा कम कर लेते हैं। आवाज़ कम करना मतलब, और फिर जैसे जैसे हम बोलते जाते हैं झूठ, वैसे वैसे हमारी आदत, झूठ बोलें या तेज़ आवाज़ में बोलें, आदत पड़ जाती है। बाबा ने कहा, आप देखो बाबा, मैं तो यही कहूँगा, ऊपर बैठे बैठे क्या देखता रहता है। बाबा कहता है आवाज़ कम करना सीखो, देरी नहीं लगती आवाज़ कम करने में। आज बाबा ने कंपेयर देखो कैसे किया, कुत्ते को पालो, बंदर को पालो, वो भी अच्छे हो जाते हैं, वो भी तेज हो जाते हैं। आप देखो तोते को अगर आप पाल लो तो तोता क्या करता है, थोड़े दिन बाद राम राम बोलना चालू कर देता है। जैसे वो उषा दीदी कहानी सुनाती है ना, वो सच्ची कहानी है कि एक व्यक्ति तोते बेच रहा था, उस 2 तोते पकड़ लाया बेचने के लिए।
एक उसको खरीद के ले गया साधु और एक खरीद के ले गया डाकू। तो जो डाकू खरीद के ले गया वो गाली दे रहा था, और जो साधु खरीद के ले गया वो क्या कर रहा था, राम राम बोल रहा था। तो संग का भी प्रभाव पड़ता है ना। तो बाबा कहता है कि कुत्ते भी सीख जाते हैं, जानवर भी सुधर जाते हैं, तो क्या हम नहीं सुधर सकते? एक्चुअली बात यह है, हमारा अटेंशन जाता नहीं है, इसलिए हम सुधरते नहीं। अगर अटेंशन जाए तो पक्का हम सुधरेंगे, हमारी भाषा भी बदलेगी। हम सब ने गौर किया होगा, मुझे लगता ज़रूर किया होगा। मैं अपना अनुभव बताता हूँ, जैसा संग होता है वैसा रंग होता है। मैं बताऊँ, मेरी पर्सनली बोल रहा हूँ, मेरी राइटिंग अच्छी नहीं, बिल्कुल अच्छी नहीं थी। तो अब हमारे साथ 11th की बात है, तो एक कन्हैयालाल श्रीवास्तव जी पढ़ते थे, मेरे को यहाँ नाम लेने में कोई तकलीफ़ नहीं है। तो वो, उसकी राइटिंग बहुत अच्छी थी, और मैं उसके बगल में कई बार बैठा, उसकी कॉपी भी मांगा 1-2 बार, कुछ हम लेट ज्वाइन किए थे तो उसकी वजह से। अब मैंने देखा, मैं जब उसके बगल में बैठ के लिख रहा हूँ तो मेरी राइटिंग भी सुधरने लगी, ठीक होने लगी। तो ये फ़र्क पड़ता है, संग का रंग जो जरूर लगता है। तो बाबा कहता है जब जानवर सुधर सकता है तो तुम मनुष्य हो। इस संसार में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इंटेलेक्ट मनुष्य को ही कहा गया है। तो जब मनुष्य क्यों नहीं सुधर सकता जब जानवर सुधर सकता है? इसलिए बाबा कहता है कि अब अपने आप को सुधारो। बाबा ने कहा तुम भी जानवर मिसल हो। क्यों आज बाबा ने ये बात कही? क्योंकि देखो, जानवरों को तो मनुष्यों ने सुधारा मान लेते हैं, है ना। अब मनुष्य को कौन सुधार सकता है? तो मनुष्य को तो परमात्मा ही सुधार सकता है, और परमात्मा तब सुधारता है जब मनुष्य हो करके जानवर से भी बदतर काम करने लगते हैं। क्यों? सबसे बड़ा काम तो कच्छ अवतार 12 अवतार में कर दिया। बाबा कहता सबसे ज़्यादा तो मुझे बद से बदतर कर दिया, सर्वव्यापी कह दिया। आज बाबा ने कहा ये तुम सबको पिछाड़ी में साक्षात्कार होगा, कैसे कैसे सजाएं खाओगे सब मालूम पड़ेगा। और जब बाबा कहता मेरी मर्जी पर नहीं चलोगे ना तो और सजा बढ़ती जाएगी। इसलिए बाबा ने आज हिदायत दी है कि पाप करना छोड़ दो, और उसके लिए क्या करो, चार्ट रखो। आज मेरे ने कितनी बार झूठ बोला, आज कितनी बार मैंने तेज आवाज़ में बात किया, आज मेरी दैवी चलन कितनी रही नहीं रही, इसका चार्ट रखो, प्रैक्टिस करो। बाबा कहता समझाने की भी प्रैक्टिस करो। कई लोगों का तो बाबा ने कहा कई मुरलियों में मुँह खुलता ही नहीं, मेहनत करना पड़ेगा ना। अब ये मेहनत सबसे होती नहीं। आप सोचो, बाबा कहता है हिसाब निकालो अपना, कि हम श्रीमत पर चलते हैं, रावण की मत पर चलते हैं। अगर हम याद में नहीं रहते शिव बाबा की तो बुद्धि कहीं ना कहीं भटकती, मतलब रावण की मत पे चलते हैं। तो चेक करना है ना, किसी को दुख तो नहीं दिया, क्योंकि धर्मराज है ना। बाबा ने कहा अभी का समय है हिसाब किताब चुकतू करने का, तो पाप कर्म नहीं करने हैं। फिर दुनिया वाले तो गाते हैं हम जन्म जन्म के पापी हैं, रक्षा करो रहम करो। सतयुग में कोई ऐसा नहीं बोलता। तो हमने अगर पाप कर्म किए हैं तो बाबा को लिख करके दे दें, और हमें उत्तम बनना है। उत्तम बनने आए ना तो मेहनत करना है। बाबा ने कहा भक्तों से पूछो कि जब अपने पाप को पापी नीच कहते हो तो क्या शांति धाम में भी पाप करते थे क्या? वहाँ तो पाप नहीं करेंगे, वहाँ तो हर आत्मा पवित्र रहती। तो अपवित्र किसने बनाया? माया रावण ने। तो आज बाबा ने कहा अपने आप से पूछते रहो। क्या पूछते रहो? कि हम उच्च पद पाने के लायक हैं, कहाँ तक लायक बने हो चेक करो, क्योंकि हम ही तो पुरुषोत्तम बनने वाले हैं। संगम युगी ब्राह्मण ही तो पुरुषोत्तम बनेंगे। बाबा ने कहा कोई कोई तो पढ़ते नहीं ठीक से, फिर पढ़ाते नहीं, पढ़ते हो तो पढ़ाएंगे ना, और बुद्धि में बैठता नहीं, 5% भी बुद्धि में नहीं बैठता। बाबा ने आज कहा अगर ये याद रहे ना कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं, बुद्धि में चक्र फिरता रहे तो भी बहुत अच्छा है। बाप को आत्मा समझ के ना याद करना ये सबसे बड़ा पाप है। और ये कौन कह रहा है? ये सबसे बड़ा बाप कह रहा है। ये सबसे बड़ा बाप है ना, छोटा बाप तो है नहीं। तो हमें मेहनत करनी। हमने ईश्वरीय गोद लिए,
फिर आसुरी कर्म कैसे कर सकते हैं? तो हम एक्चुअली, हमें अगर ये याद रहे ना कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं, तो भी हो सौभाग्य, है ना। पुरुषोत्तम बनने वाले हैं तो भी याद। बाबा ने आज कहा, आज पुरुषोत्तम कब बनेंगे? तो बाबा ने कहा जब अब्बा को याद करेंगे। वैसे मुस्लिम धर्म में परमात्मा को, गॉड को, अल्लाह को अब्बा भी कहते हैं, और मुस्लिम धर्म में खुद के पिता को भी अब्बा कहते हैं एक्चुअली, है ना। तो अब्बा, उस परम पिता परमात्मा को जब तक याद नहीं करेंगे तब तक हम देवता नहीं बन सकते हैं। तो चेक करना है कि हम कितना याद करते हैं और कितना को याद करने का रास्ता बताते हैं। बाबा ने आज कहा, देखो पहले तो 10 गुना चढ़ता था, अभी तो 100% चढ़ता है। क्यों 100% चढ़ता है? क्योंकि फायदा भी तो उतना हो रहा है ना। ये बात समझने की जरूरत है, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं। तो वो हमें चेक करना है कि कितना मैं आत्मा परमात्मा को याद करती हूँ। आज बाबा ने कहा विशेष रूप से तुमको बताना है कि गीता का भगवान कौन है। ये प्रैक्टिस चाहिए समझाने की, है ना। क्योंकि दुनिया में गीता का भगवान तो श्री कृष्ण को ही माना गया। अब तुम्हें समझाना है गीता का भगवान श्री कृष्ण कैसे हो सकता है, जबकि श्री कृष्ण तो सतयुग में था। इस समय अगर श्री कृष्ण आ जाए तो लोग काम तो करने नहीं देंगे उसको। तो ये सब बातें समझ करके अच्छी तरह से समझाना। इस पे हमने पहले होमवर्क भी किया था बड़ौदा में जब थे, तो कि इस पे, इस टॉपिक पर सब लोग बोलेंगे, तो बोलना चालू भी किया था। तो ऐसे हमको प्रैक्टिस करना चाहिए कि आदि मध्य अंत का ज्ञान परमात्मा के सिवाय दे नहीं सकता। कि श्री कृष्ण ने तो जन्म लिया हुआ ना, माँ बाप भी हैं, रक्षक, ये शिक्षक भी हैं उनके। तो ये अच्छी तरह से समझना है। बाबा कहता है बुद्धि को भटकाना नहीं, तो ये अच्छी तरह से समझना है। सबसे बड़ा बाप है ये, ब्रह्मा बाबा का भी तो वही बाप है। ये बात अच्छी रीत समझ करके अनेकों को समझाना है। और बाबा ने आज बहुत बड़ी बात कही है कि जो अच्छे अच्छे सर्विसबिल बच्चे हैं उनको जाकर सर्विस करना चाहिए। बाबा मना नहीं करता है, किसी भी सेंटर पे जाकर सर्विस करो। जिसके पास ज्ञान बाण होंगे वही तो मारेंगे। आज फिर से कहा बाबा ने, हट्ठी तो एक ही है, कहाँ जाएंगे, यहीं आना पड़ेगा। तो हमारा ध्यान सर्विस पर होना चाहिए। अगर पूरी सर्विस नहीं करते तो बाबा ने कहा फिर तो राहु की दशा बैठी। दशा बैठनी है बृहस्पति की, है ना। कई बार क्या होता है, किसी का मन खराब होता है, माया की परछाया पड़ जाती है तो बुद्धि खराब हो जाती है। आज अवस्था अच्छी, कल नहीं अच्छी है। तो बाबा कहता है 2 रोज बाद ठीक हो जाते हैं, लेकिन 2 दिन तो गया ना। तो अच्छी रीत से हमें अपनी चेकिंग करना कि हमारी मनोदशा ऊपर तो नीचे तो नहीं होती ना। और आज का वरदान बहुत खास है। लोक पसंद सभा की टिकट बुक करने वाले राज सिंहासन अधिकारी भाव। दुनिया में देखो, जब टिकट मिलता है लोकसभा का या राज्यसभा का, तो पता नहीं क्या क्या होता है। लोग तो कहते हैं कि टिकट लेने के लिए मारामारी लगती है, और जो जितने पैसे देता है उस हिसाब से लोगों को मिलता है। मुझे नहीं पता कहाँ तक सच्चाई है। आप बाबा यहाँ कैसे टिकट देता है वो बता रहा है। तो अगर आपको लोग पसंद बनना है तो क्या करना पड़ेगा? उसके लिए बाबा ने कहा एक ही काम करो। कोई भी संकल्प व विचार करते हो तो पहले चेक करो। क्या चेक करो? कि ये विचार व संकल्प बाप पसंद है परमात्मा को, और जो बाप की पसंद होगा वो लोग पसंद होगा। ये हो नहीं सकता कि लोग पसंद ना हो। बाप पसंद हो, लोग पसंद स्वतः होगा ही होगा। हाँ, अगर किसी भी संकल्प में स्वार्थ है तो मन पसंद कहेंगे। अगर विश्व कल्याण अर्थ है तो लोग पसंद कहेंगे व प्रभु पसंद कहेंगे। तो पहले स्व पसंद मतलब मन पसंद अगर कोई बात है तो देखो उससे विश्व का कल्याण हो रहा है तो परमात्मा को पसंद होगा। लोग पसंद सभा के मेंबर बनना माना क्या? एक ही बात है, लॉ एंड ऑर्डर का राज्य अधिकार व राज्य सिंहासन प्राप्त करना। मतलब मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ तो विश्व राज्य अधिकारी बन सकता हूँ। तो चेक करें कि जो प्रभु पसंद नहीं होगा वो लोग पसंद नहीं बन सकता, जो लोग पसंद नहीं होगा वो प्रभु पसंद नहीं बन सकता। और वो कौन नहीं बन सकता? जो स्वराज्य अधिकारी नहीं होगा।
और परमात्मा के साथ का अनुभव करो तो सब कुछ सहज हो जाएगा, हम सेफ होते जाएंगे। मेहनत करनी है। जैसे शिव शक्ति कंबाइंड है, ऐसे क्या करो, पांडवपति और पांडव, पांडवपति मतलब शिव बाबा और पांडव हम, ये सदैव कंबाइंड हो, है ना। क्योंकि पांडवपति पांडवों के बगैर कुछ नहीं कर सकता, लेकिन पांडव भी पांडवपति के बगैर नहीं कुछ कर सकते। तो ऐसे मेहनत करना है, जहाँ बुलाओ वहाँ सेकंड में हाजिर। तो ऐसे हमें कंबाइंड रहना है। जैसे बाबा के लिए कहते हैं ना, जहाँ बुलाओ वहाँ सेकंड में हाजिर हो जाता है, तो वैसे ही हम कंबाइंड रहेंगे तो बाबा हाजिर हो जाएगा। तो आज की पूरी मुरली का टेक होम मुख्य यही है कि देह अभिमान में आकर के हमें कभी तेज नहीं बोलना है। तो आज से हम सब ये प्रैक्टिस करते हैं कि थोड़ा अपने वॉल्यूम को कम करते जाएंगे। देखते हैं कितना कम कर सकते हैं, हर एक करेंगे। कितना 21 दिन के लिए हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं। आज 26 तारीख से लगा करके अगले 21 दिन के लिए वो कोशिश करते हैं। और अब चोरी करना, छोटी मोटी चोरी, कोई बड़ी चोरी तो कोई करता नहीं, झूठ बोलना छोटी छोटी बातों में, ये सब पाप हैं, ये हमें नहीं करना है। इससे बचने के लिए बार बार देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। विनाश सामने खड़ा है, इसलिए श्रीमत पर चलना है ना। चार्ट रखना है, बाप का बनने के बाद कोई भी बुरा कर्म नहीं होना है जिससे हम सजाओं से बच सकें। और हमने ईश्वरीय गोद ली है, हमें देवता बनना है, इस नशे में रहना है। और लोग पसंद टिकट बुक करने के लिए प्रभु पसंद बनना है। और हर एक संकल्प को चेक करना है कि ये संकल्प बाप पसंद है। जो बाप पसंद है वो लोग पसंद अपने आप बन जाएगा। परमात्मा के साथ का अनुभव करेंगे तो सहज अनुभव होता रहेगा और सेफ रहेंगे। और पांडवपति और पांडव सदा कंबाइंड रहना है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।